नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पर, मैं सुखदेव शास्त्री, आज हम यहाँ पर जो है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के लोग अपने अपने धन वापसी के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और आज जिस प्रकार से कि हमारे राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आज़ाद जी का निर्देशानुसार हुआ है कि आज सभी लोग जो है अपने अपने तहसीलों में, अपने अपने क्षेत्रों में ज्ञापन दें, तो उसी के आधार पर यहाँ पर LVCCRG के लोग सभी ठगी पीड़ित जो है यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और अभी उप जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया जाएगा और अपनी मांग रखी जाएगी कि भाई सरकार इतने समय हो गया, इतने समय से अभी तक जो है हमारा पैसा नहीं दे रही है, तो क्या कारण है और क्यों सरकार जो है इस प्रकार से सोई पड़ी है। अगर सरकार इसी प्रकार से सोई पड़ी रही तो फिर ये आंदोलन जो है बड़ा उग्र रूप धारण कर लेगा और इसकी जिम्मेवारी जो है शासन और प्रशासन की होगी। तो यहाँ पर ये बहन जी है, नहीं बात करो, अरे लो तुम्हें बोलो। हाँ जी, चलो राव जी, आप जी। सर आपका नाम? मैं सिंह रावत। हाँ जी। मैं ठगी पीड़ितों में हूँ। 2016 से लगातार हम प्रयास करेंगे हमारा पैसा वापस मिल जाए। हाँ। लेकिन सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं कितना पैसा फंसा हुआ है आपको? देती। हमारा तो एक जगह 13 लाख करीब है, बाकी 8-10 लाख करीब है। 10 लाख रुपए हैं। और कब से आप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं? हम 2016 से लगातार चल रहे हैं। फिर क्या बोल रही सरकार इस पर? सरकार तो चुपचाप है, खोल दे रही, काउंटर खोल रही है। अब डायरेक्ट अभी माध्यम से कर रहे हैं कार्रवाई। हाँ। तो अभी तो कुछ मिला नहीं। आप बोलने वाले? हाँ जी भाई साहब, थोड़ा सा आप। हाँ भाई साहब, आपका शुभ नाम सर? अभी प्रेम सिंह ही हूँ। हाँ जी। और कौन सी कंपनी में आपका पैसा फंसा हुआ है? LVCC में फंसा हुआ। हाँ जी। उसमें बेवकूफ़ बना के चले गए। और ये तो सरकार की भी इसमें जो भाग गए, लेकिन सरकार की गलती सरकार की भी है। सरकार ने तो पहले अपना लाइसेंस दिया उनको, तो सरकार ने उनको NOC देना बंद कर दिया। NOC देना बंद कर, सरकार को सबको बताना चाहिए था कि भाई हमें NOC देना बंद कर दिया, तो आप लोग इसमें पैसा नहीं लगाए। लेकिन सरकार उनके टैक्स देती रही, उनके कमीशन खाती रही। अब भाग गए तो सरकार की गलती है। और हम रोड पर धक्के खा रहे हैं। अब सरकार से कितने एक महीने से कोई सरकार किसकी सुननी नहीं है। क्यों नहीं सुन रही भाई? हमें तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है क्या? हमने हमारी क्या गलती है? हमारी गलती हमको बताओ कि तुम्हारी ये गलती है। सरकार तुम्हारे उनको लाइसेंस क्यों दिया? हाँ, सरकारी लाइसेंस देती है और सरकारी फिर उसको जो है विड्रॉल कर लेती है और पब्लिक को फंसा देती है। आपका कहने का तात्पर्य है कि पब्लिक को फंसा देती है, सरकार पैसा लेकर के अपने आप जो है हो जाती है। हमारे घर में काम धाम बहुत है, फिर धक्का खाने का अपने उसके धाके लड़ने रोड पर आना पड़ेगा ना। ये सरकार की बहुत गलती है इसमें। सरकार में मिली भगत है, बिना सरकार के नाक के तरह सब कुछ हो रहा है। सरकार को पता नहीं है, सरकार को सब पता है, लेकिन सरकार पैसे वैसे खाते हैं, मुझे लेती है और हमको बेवकूफ़ बनाती है। हम स्वयं इसमें जो है 10 साल से लड़ रहे हैं लगातार। 2014 में मोदी जी का स्टेटमेंट है कि हमने जो है 3 लाख कंपनियां बंद कर दी और किसी ने चूं तक नहीं किया, बहुत है ना? चल रही है अभी। जब सरकार ने रजिस्ट्रेशन दिया तो सरकार को ध्यान रखना चाहिए ना। अभी सरकार रजिस्ट्रेशन भी दिया, रजिस्ट्रेशन क्यों किया? रजिस्ट्रेशन किया कि इनको जागरूक क्यों नहीं? इनके पैसे रखने चाहिए, इनको अग्रीमेंट होनी चाहिए। हमें इतना अग्रीमेंट तुम कहीं जाओगे नहीं। अब पैसे भी खा दिया, उनको भगा भी दिया और हमको धक्का खाने के लिए सरकारी को गलती है। उनको पैसा देना पड़ेगा किसी हालत में। इसका भुगतान 26-27 जो चुनाव है उसमें भुगतना पड़ेगा सरकार को। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए दोस्तों, चेतावनी दे दी गई है कि अगर सरकार ने इस प्रकार से बात नहीं की तो अगले चुनाव में जो है सरकार को ये भुगतना पड़ेगा और इसकी सारी जिम्मेवारी जो है सरकार की होगी। सरकार ही जो है लाइसेंस देती है कंपनियों को और सरकार के पास कंपनी का पैसा जाता है और अंतोगत्ता जब देख लेते हैं कि इनके पास खूब पैसा जमा हो गया तो फिर सरकार ही जो है कंपनी को बंद कर देती है और उसके बाद जो है पब्लिक को जो है धक्के खाने पड़ जाते हैं। यहाँ पर देखिए, इतनी विशेष करके महिला इसमें जो है बहुत सारी फंसी हुई हैं और सबका जो है देखिए पैसा फंसा हुआ है यहाँ सबका, और सब जो है अपने घर के सारे कार्यों को त्याग करके जो है
यहाँ पर बैठे हैं और अनिश्चितकालीन धरना के लिए यहाँ पर देखो ये LUCC के लोग, PACL के लोग, सहारा इंडिया के लोग, ये सारी कंपनियों के जो है ठगी पीड़ित यहाँ पर जो है उपस्थित हैं। तो बहन जी थोड़ा सा आप बोलेंगे कुछ? हाँ बहन जी, आपका शुभ नाम? अंजू डबराल। अंजू डबराल जी। हाँ जी, आपका किस कंपनी में पैसा फंसा हुआ है? LUCC क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। और कितना पैसा फंसा हुआ है? सबका ही ज्यादा ही पैसा है, किसी का 40, किसी का 1 करोड़, इस तरीके से। और क्या आश्वासन दिया गया था आपको? आश्वासन ये दिया गया था कि हमारी गारंटी है, ये भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है और सभी कागजात दिखा करके हमने इसमें अपना इन्वेस्ट किया। और फिर और लास्ट में जब लेने की बारी आई तो ये सब लोग हमारा पैसा लेके फरार हो गए। अब कोई भी हमारे साथ हमारा पक्ष नहीं ले रहा है, ना ही हमारे साथ धरने पे है। सब लोग अपना चले गए और हम जो पीड़ित हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। सभी मातृशक्ति इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रही हैं। हम निरंतर आंदोलन करते रहेंगे। जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे? जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक हम यहीं पे डटे रहेंगे और आंदोलन करते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान इसमें रहा है, क्योंकि महिलाएं घर पर अपने गृहिणी का कार्य करते हुए जो भी धन इनके पास आता है उसमें से कुछ बचत करते हैं और उस बचत को इसलिए लगाते हैं इन कंपनियों में। कहीं पर भी जब आते हैं लोग, महिलाओं को ज़्यादा प्रेरित करते हैं और इस आधार पर ये धन लगाते हैं कि कभी हमारे बच्चे की पढ़ाई के लिए, हमारे बच्चे की शिक्षा के लिए, बिटिया की शादी के लिए ये पैसा हमारे वक्त पर काम आए। लेकिन यहाँ पर जो है सरकार के द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था बनाई गई है कि सरकार लाइसेंस देती है और फिर उसको जो है कंपनी के पास जैसे ही पैसा इकट्ठा होता है तो सरकार उनका लाइसेंस जो है बंद कर देती है और पब्लिक जो है रोड पर आ टिकती है। तो आज यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग एकत्रित हुए हैं और ज्ञापन के माध्यम से सरकार को चेताया जा रहा है कि अगर सरकार नहीं चेती तो अगली बार इससे जो है उग्र आंदोलन होगा और फिर इसकी सारे दायित्व जो है सरकार के ऊपर होगा। रोड जाम होंगी, रेल रोको आंदोलन चलाया जाएगा और इसकी सारी की सारी जिम्मेवारी जो होगी वो जो है सरकार की होगी। तो आइए, आप सभी लोगों का सहयोग मिला, धन्यवाद। शुभ ओम।